आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया। दिल्ली में फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए 81 पैसे जबकि डीजल 93 रुपए 7 पैसे फी लीटर हो गया है। वहीं मुंबई में फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 84 पैसे का इजाफा किया गया है। अब मुंबई में फी लीटर पेट्रोल 116 रुपए 72 पैसे में मिल रहा है, जबकि डीजल 100 के पार चला गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 दिनों में नवी बार इजाफा किया गया है। और मुल्क भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का आज से मुल्कगीर एहतजाज है। दिल्ली में कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट विजय चौक पर महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेंगे। राहुल गांधी विजय चौक पर कांग्रेस के मुजाहरे की क़यादत करेंगे, जबकि प्रियंका गांधी शिमला में होने वाले एहतजाज में शामिल होंगी। वहीं पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और सीएनजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस लीडर घर घर जाकर लोगों से बात करेंगे और बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाएंगे। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, 10 दिन में नवी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, किस तरह का रिएक्शन आ रहा है? सबसे पहले जानना चाहेंगे पब्लिक का किस तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए नाराजगी तो जरूर है लोगों के बीच में। हालांकि इस वक्त मैं संसद भवन के बाहर जो विजय चौक है यहाँ पे खड़ा हूँ। कुछ देर के बाद यहाँ कांग्रेस का प्रोटेस्ट शुरू होने वाला महंगाई को लेकर कई नोटिस भी इनकी तरफ से दिए गए थे लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। कुछ सांसद उनसे ही बात करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ सांसद भी राज्यसभा के, आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आखिर क्या वजह है सर आज के प्रोटेस्ट को लेकर? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में महंगाई अपना चरम सीमा पे है। लगातार पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ रहे हैं। लगातार सामान्य पदार्थ के दाम बढ़ रहे हैं। खाने पीने के सामान के दाम बढ़ रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव होने तक इन्होंने दाम कर दिया, देश की जनता को बेवकूफ बनाया। फिर जब भी हम कह रहे थे कि जैसे ही चुनाव हो जाएंगे दाम बढ़ने लगे, लगातार हर दिन 8 दिन लगातार दाम बढ़े हैं। इसके खिलाफ हम सरकार की तरफ से दलील दी जा रही थी कि जो नियंत्रण है वो पेट्रोलियम कंपनी है उनके हाथ में है, केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है। सब केंद्र सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी सारे तस्वीरें, उनके सारे भाषण आप वापस निकाल लीजिए। जब यूपीए की सरकार थी तो ये लोग क्या कहते थे? महंगाई की मां तक नहीं बोल रहे हैं लोग। तो इस तरह से प्रधानमंत्री, उस टाइम के मुख्यमंत्री जो है भाषण दिया करते थे। आप लोगों को प्रोटेस्ट शुरू होने, इसमें कांग्रेस के अलावा और भी अन्य दल के नेता शामिल होंगे, सांसद? कांग्रेस का प्रोटेस्ट है। पूरे हिंदुस्तान भर में कांग्रेस की जो कमिटीज हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे स्टेट कैपिटल्स में आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2 दिन बाद पूरे डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, फिर पूरे ब्लॉक में करेंगे। गांव-गांव, गली-गली जो है महंगाई का ये जो मसला है इसको लेके लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी जा रही है। तो देखिए, कुछ देर बाद प्रोटेस्ट शुरू होने वाला है। देखते तो तैयारियां हैं यहाँ पे हो रही है। विजय चौक पे जो सांसद हैं, तमाम सांसद आएंगे। लोकसभा के सांसद हैं मणिकम टैगोर, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, जो प्रोटेस्ट होगा इसमें सिर्फ कांग्रेस के एमपी से भी शामिल होंगे आज के लिए? आज कांग्रेस का सारे एमपी, लोकसभा और राज्यसभा के एमपी शामिल होंगे। और पूरी देश में 10वां दिन है आज। कंटिन्यूसली पेट्रोल और डीजल का महंगा बढ़ा रहे हैं सरकार। ये सरकार जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं है। इसका नोटिस भी दिया था लोकसभा और राज्यसभा दोनों, अर्जन मोशन आज दिया है। और हम लोग ये लोग को जवाब ही नहीं आ रही है। हम तो नोटिस दे रहे हैं, हम पार्लियामेंट में उठा रहे हैं, इसका बारे में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है सरकार। और इसको वापस लेने के लिए हमारा मांग जारी रहेगा। ये वजह है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट की तैयारियां हो रही हैं। करीब 9:15 बजे से जो प्रोटेस्ट है वो शुरू होगा। जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी और उनके अलावा जो तमाम जो सांसद है कांग्रेस के, वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और पूरे देश भर में इनका कार्यक्रम है। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की जो रेट बढ़े हैं उसको लेकर इन लोगों का कार्यक्रम है। बिल्कुल रवि, एक सवाल ये करना चाहूंगा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कांग्रेस की तरफ से एहतजाज भी किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ना तो रिएक्शन आ रहा है, ना कोई इस पर बढ़ोतरी को रोकने की बात की जा रही है। देखिए, जो दलील दी जाती है सरकार की तरफ से वो लगातार ये कहा जाता रहा और ये दलील दी जाती रही है कि जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट हैं उनका जो नियंत्रण है वो कहीं ना कहीं पेट्रोलियम कंपनियां तय करती हैं। सरकार के हाथ में वो नियंत्रण नहीं है। और इसी के तहत ही जो नोटिस भी जब दिए जाते हैं, नोटिस को अभी जवाब नहीं दिया जाता है। हमारे साथ जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनसे भी बात करते हैं और इनसे भी समझने की कोशिश करते हैं आखिर सरकार की तरफ से क्या दलील दी जा रही है जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के? सरकार झूठ बोलने में, बहानेबाजी में माहिर है। आपने सुना होगा वित्त मंत्री जी का बयान, कभी कहेंगे कि ऑयल बॉन्ड के कारण है, कभी कहेंगे लेगेसी इशू है। ये नहीं बताएंगे कि 26 लाख करोड़ जो दर्शक आपके देख रहे हैं और आपकी जेब से इंजेक्शन की तरह से निकाला है इन लोगों ने। और आंखों में धूल झोंकते रहे ये कहते हुए
कि खर्च ज्यादा कर रहे हैं, हम फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं, तो ये फरेबी लोग हैं। बिल्कुल देखिए, और वही बात कही जा रही है कि जो जवाब सरकार की तरफ से लोग मांग रहे हैं, कोई संतोषजनक जवाब इनकी तरफ से नहीं मिल रहा, और यही वजह है कि आज पूरे देश भर में कांग्रेस पेट्रोल डीजल के मसले को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। हालांकि जो कार्यक्रम होगा ये 7 अप्रैल तक चलने वाला है। आज 11 बजे अभी तो यहाँ करीब 9:15 बजे से सभी सांसद वो यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे और पूरे देश भर में करीब 11 बजे से इनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जी चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। यूपी बोर्ड के इम्तिहानात में इंटरमीडिएट इंग्लिश का पर्चा बुध को लीक हो गया था। इब्तिदाई जांच से पता चला है कि पर्चा बलिया से लीक हुआ था। बलिया में कई मुकामात पर एसटीएफ की छापेमारी हुई। वज़ीर आला के सख्त मौक़िफ़ की वजह से बलिया के डीआईओएस ब्रजेश कुमार मिश्रा को पहले ही मुअत्तल कर दिया गया था। इसके बाद देर शाम डीआईओएस समेत 18 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इम्तिहानात से मुंसलिक अफसरान, मुम्तहिनों और मुलाजमीन के मोबाइल की तफसील निकलवाई गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पर्चा लीक के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है। इन्होंने महकमे के उज़रा और आला हुक्काम से पूरे मामले की जानकारी ली। तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त जुड़े हैं। तारिक, यूपी बोर्ड के इम्तिहानात के जो इंटरमीडिएट के इंग्लिश के पर्चे लीक हुए थे उसमें बड़ी कामयाबी मिलती दिख रही है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हाँ आजम, बहुत अहम बात है ये। और देखिए, अहम इस हवाले से भी कि जिस डीआईओएस को जिम्मेदार किया गया है डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल को, उनके साथ साथ मजीद 17 लोग और शामिल हैं। और बड़ी बात जो सामने निकल कर आ रही है वो इसमें यह है कि मतलब करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है उस डीआईओएस के पास जिसको गिरफ्तार किया गया है। और गुज़िश्ता कई मामलों में अब मशकूक तस्वुर किया जा रहा है उनको कि उनकी प्रॉपर्टी इतनी है कि जो इसको कह सकते हैं तो जितनी मतलब इनकम है उससे कहीं ज्यादा प्रॉपर्टी के मामले सामने आ रहे हैं। और एसटीएफ को बाकायदा तौर पर अब इसकी जांच सौंप दी गई है। तो देखिए, कुछ बड़े हकाइक सामने आ सकते हैं, कुछ और चेहरे सामने आ सकते हैं। एक पूरा रैकेट है, जैसे कल जिस बात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि इतने बड़े पैमाने पर अगर कोई कार्रवाई की जा रही है तो इसके पीछे कोई तनहा आदमी नहीं बल्कि पूरा रैकेट काम करता है। और देखिए, हालांकि माजी में भी ये होता रहा है, मगर इस पर अभी तक तो किसी तरह से मुकम्मल तौर पर लगाम नहीं कसी जा सकी है। कल भी वज़ीर आला ने बहुत सख्त हिदायत जारी किए हैं, अहकाम जारी किए हैं कि बाकायदा तौर पर अगर मुल्जिम है कोई और जुर्म साबित हो जाता है तो आईने से लगाया जाएगा। तो देखिए, ये अपने आप में एक कोशिश तो है। अगर इस कोशिश ये कामयाब हो जाती है तो आइंदा मुस्तकबिल में राहत मिल सकती है, क्योंकि जिस अजियत से बच्चे गुजरते हैं, तलबा और तालिबात गुजरते हैं, जाहिर है कि पूरे साल तैयारी करना और फिर अचानक ये मालूम होना। तो देखिए, इससे दो नुकसानात होते हैं। एक तो ये कि बच्चों की तकलीफ बढ़ जाती है, दूसरी बात वो खुद मशकूक हो जाते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है दूसरे पर्चों में भी ऐसा हुआ और हमारी गलती हो जाए। तो जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, शब रोज एक करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो जाते हैं, वो उनकी हौसला शिकनी होती है। तो इस हवाले से बहुत अहम बात है कि इस तमाम रैकेट को गिरफ्तार किया जाए। ऐसे इक़दाम पर जाहिर है सख्त कार्रवाई करते हुए रोक लगाई जानी चाहिए, जिससे मुआशरे का निजाम जो है वो साफ हो और ये तालीमी निजाम में बेहतरी आ सके। बिल्कुल, सीएम योगी काफी सख्त हुए और कई गिरफ्तारियां उसके बाद हुई। ये भी कहा जा रहा है कि इम्तिहानात से जो मुंसलिक अफसरान हैं, यहाँ तक कि मुम्तहिन और मुलाजमीन को भी उनके भी जो मोबाइल फोन है उसकी तफसीलात भी निकलवाई गई हैं। हाँ देखिए, आजम, जाहिर है कि जब कोई तफ्तीश या तहकीक संजीदगी से की जाती है तो तमाम दस्तावेजों की तलाश भी होती है। बिलखुसूस मोबाइल तो चेक किए जाते हैं, खासतौर से वो लोग जिनकी ड्यूटी निगरानी वाले कमरों के आसपास होती है, जो उसके निगरान होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, तो किससे उनकी बात चल रही है, कौन लोग उनके टच में हैं। और फिर जाहिर है कि एक पूरा रैकेट होता है तो उसमें जितनी भी गुंजाइश हो सकती है और फिर जो जिम्मेदार एजेंसियां होती हैं वो कोई इसमें गुंजाइश छोड़ना भी नहीं चाहती। तो चाहे वो रिश्तेदार हों, मुतल्लिकीन हों, मोबाइल हों, दूसरे सोर्सेज हों, सबको खंगाला जाता है, सबको देखा जाता है। उसी बुनियाद पर कहीं ना कहीं सिरे मिलते हैं और लोग हकीकत तक पहुँचते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। कर्नाटक के वज़ीर आला बिस्वराज बोम्मई का एक बयान सामने आया है जिससे मुसलमानों में बेचैनी देखी जा रही है। बोम्मई ने कहा है कि हलाल का मसला भी शुरू हुआ है, हलाल गोश्त पर शदीद एतराज़ात उठाए गए हैं, हमें इसका मुताला करना होगा।
हुकूमत इन एतराज़ात पर गौर करेगी। बम्बई से कुछ हिंदू तंजीमों के बारे में सवाल किया गया था जो हिंदुओं से हलाल गोश्त का बाइकआउट करने की अपील कर रहे थे। बम्बई ने कहा कि रियासती हुकूमत हलाल गोश्त से मुतालिक उठाए गए संगीन एतराज़ात पर गौर करेगी। इन्होंने कहा कि इसका कवायद से कोई ताल्लुक नहीं है। बिसोराज बम्बई के हलाल गोश्त पर आए बयान पर कांग्रेस ने तनकीद की है। कांग्रेस लीडर राशिद अलवी के मुताबिक बीजेपी ऐसे ही इश्यूज पर सियासत करती है जिसका ताल्लुक मजहब से हो। जितनी भी मजहबी बातें हैं, खास तौर से मुसलमानों को लेकर, आज उन पे भारतीय जनता पार्टी को हर रोज नई आपत्ति खड़ी हो जाती है। लव जिहाद का नाम हमने कभी नहीं सुना था, अब वो लव जिहाद एक बड़ा मसला है, घर वापसी एक बड़ा मसला, हिजाब एक बड़ा मसला, हलाल गोश्त मजहबी एतबार से क्रिश्चियंस, जूस और मुसलमान वो हलाल गोश्त ही खा सकते हैं। ये मजहबी मामला है, इस पे संवैधानिक हक उनको हासिल है। अगर वो इतराज करते हैं तो उन्हें संविधान बदलना पड़ेगा। हिजाब तनाज़ा और कर्नाटक में मंदिरों के मेलों में मुसलमान दुकानदारों पर पाबंदी के पस मंजर में मुसन्निफीन और समाजी कारकुनों समेत 61 मुमताज शख्सियात ने वज़ीर आला बिसोराज बम्बई को खत लिखकर रियासत के अमन और हम आहंगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुदाखलत की अपील की है। एक खुला खत लिखकर इन मुसन्निफीन ने अपील की है कि रियासती हुकूमत स्कूल के निसाब में भगवद गीता को मुतारुफ कराने के बजाय तलबा को हिंदुस्तान का आइन पढ़ाए। इस खत पर प्रोफेसर एच.जी. सिद्धारमैया, बंजागीरे जयप्रकाश समेत मारूफ मुसन्निफीन ने दस्तखत किए हैं। मारूफ सनतकार किरण मजूमदार शाह ने कर्नाटक में हिजाब तनाज़े के बाद शुरू हुई हिंदू और मुस्लिम के बीच पैदा हुई नफरत की दीवार पर ट्वीट किया है। किरण मजूमदार शाह ने कर्नाटक में मुसलमान ताजिरों को मंदिरों के त्योहारों से दूर रखने के सख्त हिंदुत्ववादी ग्रुपों की कोशिशों की सख्त तनकीद की है। किरण मजूमदार ने मुतनब्बे किया है कि इस तरह की मजहब की बुनियाद पर तकसीम से टेक और बायोटेक में मुल्क की आलमी क़यादत खतरे में है। इन्होंने कर्नाटक के वज़ीर आला बिसोराज बम्बई पर जोर दिया कि इस मसले को फौरी हल करें। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम रुख करेंगे बेंगलुरु का, जहां से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ इस वक्त जुड़े। रऊफ, जिस तरह से हालात चल रहे हैं कर्नाटक में, चाहे वो हिजाब का मसला हो, अब हलाल और हराम का भी मसला आ गया है, इसके अलावा जो मंदिर के बाहर तिजारत करने वाले मुस्लिम ताजिर थे उसको लेकर भी बातचीत चल रही है। मारूफ सनतकार किरण मजूमदार शाह ने इस पर भी ऑब्जेक्शन किया है। जी देखिए, पूरे रियासत में जो तनाज़ा शुरू हुआ वो हिजाब से शुरू हुआ। हिजाब की मुखालिफत में हिंदू तंजीमों ने केसरी शॉल की मुहिम शुरू की, जाफरानी शाल की मुहिम शुरू की और उसके बाद ये मामला आगे बढ़ता गया। और जब कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला हिजाब के सिलसिले में आया तो इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए रियासत की मुस्लिम तंजीमों ने पुरअमन तरीके से बंद बनाया। ये एक रोजा बंद का असर काफी तौर पर यानी नुमाया तौर पर देखने को मिला। एक मुस्लिम तंजीमों का गम और गुस्सा और नाराजगी जाहिर करने वाला ये बंद था। इस बंद के बाद एक्शन रिएक्शन की सियासत एक तरह से देखने को मिल रही है। हिंदू तंजीमों ने इस बंद को बहाना बनाकर, इस बंद को वजह बनाकर मुख्तलिफ मुहिमें शुरू कर दी हैं। एक तो ये मुहिम के जहाँ कहीं भी यात्रे हों, मेले लगे हों मंदिर के, वहां पर मुस्लिम ताजिर कारोबार न करें, उन्हें बाइकआउट किया जाए। इस सिलसिले में हिंदू तंजीमें जो है मंदिर की इंतजामिया पर दबाव डाल रही हैं, वहाँ के लोकल लीडरों पर दबाव डाल रही हैं कि मुसलमानों को आप तिजारत करने न दें। दूसरा, इसके बाद एक और कदम आगे बढ़ते हुए हिंदू तंजीमों ने ये किया है कि हलाल गोश्त न खरीदें। इस सिलसिले में बाकायदा एक मुहिम जो है बजरंग दल हो, वीएचपी हो, इन तंजीमों की जानिब से एक मुहिम भी चलाई जा रही है और जगह जगह एक पैम्फलेट्स तकसीम किए जा रहे हैं और घर घर पहुंचकर पैम्फलेट तकसीम किए जा रहे हैं कि हलाल गोश्त आप मत खरीदिए, हलाल चीजें आप मत खरीदिए। तो बहरहाल इस पूरे हालात पर, इन पूरे हालात पर सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू मजहब के लोग भी तशवीश ज़दा हैं, हैरत ज़दा हैं कि
ये आखिर क्या हो रहा है रियासत कर्नाटक में। बड़ी बड़ी शख्सियत ने भी इस पर तबसरा किया है खत भी लिखा और है साथ वज़ीर में वजीर आला को खत भी लिखा है, जो कन्नड़ा के तरक्की पसंद अदीब और शायर हैं, मुसन्निफीन हैं। इन्होंने एक खत भी लिखा है और CS द्वारकानाथ जो पसमानदा तबकात के साबिक चेयरमैन हैं, वो ये कहते हैं कि ये पूरा जो है ये जुनूबी हिंदुस्तान में ये कर्नाटक ऐसी रियासत क्यों बन रही है, ये उन तमाम के लिए एक फिक्र की बाइस बनी हुई है। अब तक ये तमाम इस तरह के जो मामला थे वो शुमाली हिंदुस्तान में देखने को मिलते थे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं, इस तरह तशवीश। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक